एक समय की बात है। रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत थी जिसका नाम विमला था। उसका एक बेटा भी था जिसका नाम रामू था। रामू काफी मेहनती और बुद्धिमान युवा था। वह लकड़ियां काटकर अपना और अपनी माँ का गुजारा करता था। एक दिन सुबह सुबह जब लकड़ियां काटने के लिए वह जंगल जा रहा था कि तभी उसकी माँ उससे बोली, बेटा बेटा रामू, रुक जा, जरा मेरे पास बैठ तो सही। तू रोज सुबह सुबह भूखे प्यासे जंगल निकल जाता है, कुछ देर मुझसे भी बातें कर ले बेटा। अरे माँ, आज देर हुई तो लकड़ियाँ फिर नहीं मिलेगी। तुम तो जानती हो तुम्हारे सेहत के लिए दवा कितनी जरूरी है। इसलिए माँ, आप आराम करो, मैं जंगल जाकर लकड़ियाँ काटकर उन्हें बाजार में बेचकर दवा लेकर आता हूँ। इतना कहकर रामू आगे बढ़ता है। थोड़ी देर चलने के बाद रामू जंगल में प्रवेश करता है और मन में सोचने लगता है, क्या यही है मेरी किस्मत? गरीबी, माँ के बिगड़ते हालात, क्या मेरी जिंदगी में कभी उजाला नहीं आएगा? हे भगवान, यह कैसी परीक्षा है जहाँ मैं अपनी माँ का इलाज भी नहीं करा पा रहा हूँ। रामू यह सोचते हुए अपने मन में चले जा रहा था कि तभी झाड़ियों से कुछ रहस्यमय आवाज सुनाई देती है। रामू रामू, मन को उदास मत करो, मैं जानता हूँ तुम्हारी माँ बीमार है, तुम काफी कठिनाइयों में हो, परंतु तुम्हारी माँ दवा से नहीं ठीक होंगी, उन्हें एक श्राप लगा है। यह रहस्यमय बात सुनकर रामू चौंक गया और डरते हुए बोला, कौन 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 है वहाँ पर? हिम्मत है तो बाहर आओ। मेरी माँ को कैसा श्राप लगा है, मुझे पूरी बात बताओ। रामू कई बार आवाज देता लेकिन झाड़ियों से कोई आवाज नहीं आई। रामू झाड़ियों के पास जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। रामू चौंक गया और बोला, आखिर कौन था वो और मेरी माँ को कैसा श्राप लगा है? आखिर पूरी सच्चाई क्या है? रामू यह बोल ही रहा था कि तभी उसकी नजर नीचे एक पत्थर पर बैठे मेंढक पर पड़ती है जो रामू को गौर से देख रहा था। कि तभी मेंढक बोला,